लोकतांत्रिक व्यवस्था। लोकतंत्र वह शासन प्रणाली है जिसमें सत्ता का अंतिम स्रोत जनता होती है। जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है और सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। अब्राहम लिंकन की परिभाषा है, लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा और जनता के लिए शासन है। लोकतंत्र लोकतांत्रिक व्यवस्था की कुछ मुख्य विशेषताएं हैं। सबसे पहला, जनसत्ता, जहाँ पर सत्ता का स्रोत जनता होती है और यहाँ पर सार्वभौमिक वैश्व मताधिकार होगा। मतलब लोकतंत्र में सार्वभौमिक वैश्व मताधिकार होगा। दूसरी विशेषता है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव। नियमित अंतराल पर चुनाव होगा। एक स्वतंत्र चुनाव आयोग भी होगा। तीसरा विशेषता है कानून का शासन। यहाँ पर जो है कानून सभी पर समान रूप से लागू होगा। सरकार भी कानून के अधीन होगा। चौथी विशेषता है मौलिक अधिकारों की गारंटी। यहाँ पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगा लोकतंत्र में। संगठन बनाने का अधिकार होगा। प्रेस की स्वतंत्रता होगा। फिर पांचवा विशेषता है बहुदलीय व्यवस्था। बहुदलीय व्यवस्था होगा। यहाँ पर एक से अधिक जो है राजनीतिक दल होगा और सरकार बदलने का विकल्प भी होगा। छठा विशेषता है स्वतंत्र न्यायपालिका। यहाँ पर कार्यपालिका से स्वतंत्र होगा। मतलब जो भी कार्यपालिका है वो न्यायपालिका जो है स्वतंत्र रहेगा हमेशा लोकतंत्र में। और उसके बाद संविधान की संरक्षक, अर्थात न्यायपालिका जो है वो लोकतंत्र की सुरक्षा देगा, लोकतंत्र को सुरक्षा देगा और संविधान की भी सुरक्षा करेगा लोकतंत्र में। लोकतंत्र के कुछ प्रकार हैं। एक है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, जहाँ पर जनता सीधे निर्णय लेती है, जैसे कि एग्जांपल स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में जो है जनता सीधे निर्णय लेती है, वहाँ पे जो है प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। और दूसरा है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता प्रतिनिधि को चुनती है, जैसे कि भारत और ब्रिटेन। भारत और ब्रिटेन में जो है जनता अपने प्रतिनिधि को चुनती है, डायरेक्ट सरकार को नहीं चुनती है। लेकिन स्विट्जरलैंड में जो है जनता सीधे अपने सरकार को चुनती है, वहाँ पर कोई प्रतिनिधि नहीं है। उसके बाद आते हैं लोकतंत्र के कुछ लाभ हैं। तो सबसे पहला लाभ क्या है लोकतंत्र का, कि राजनीतिक समानता होगा, सरकार की जवाबदेही, अधिकारों की रक्षा, शांतिपूर्ण सत्ता परिवर्तन, नागरिकों की भागीदारी। उसके बाद आता है गैर लोकतांत्रिक व्यवस्था। गैर लोकतांत्रिक व्यवस्था जस्ट इसका लोकतंत्र का उल्टा ही होगा, क्योंकि यहाँ पे जिसमें सत्ता जो है वह जनता के बजाय एक व्यक्ति, एक दल या एक छोटे समूह समूह के हाथों में केंद्रित होती है। मतलब एक ही व्यक्ति होगा, एक ही दल होगा और एक छोटा समूह होगा जो उसी के अंदर में सारा ताकत होगा, मतलब एक जगह केंद्रित होगा। गैर लोकतांत्रिक व्यवस्था की विशेषता क्या है, कि सत्ता का केंद्रीकरण। यहाँ पर जो है गैर लोकतांत्रिक में सत्ता का केंद्रीकरण देखने को मिलेगा। सब पहला, शासक के हाथों में सारी शक्ति होगा, ठीक। उसके बाद जनता की भागीदारी बिल्कुल मतलब नहीं होगा, जनता की भागीदारी नहीं होगा यहाँ पे गैर लोकतंत्र में। स्वतंत्र चुनाव का अभाव, मतलब यहाँ पे चुनाव का भी अभाव होगा, चुनाव नहीं होते या फिर दिखावटी होते हैं। मतलब जैसे कि चीन में देख सकते हो कि चीन में जो है चुनाव होते हैं लेकिन वह बस दिखावटी है। उसके बाद अधिकारों पर प्रतिबंध। गैर लोकतंत्र में जो है अधिकारों पर भी प्रतिबंध लगता है, जैसे कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सीमित रहेगा, मीडिया पर नियंत्रित होता है गैर लोकतंत्र में। उसके बाद कानून का शासन कमजोर। यहाँ पे गैर लोकतंत्र में जो है कानून का शासन कमजोर होता है, मतलब शासक कानून से ऊपर होता है गैर लोकतंत्र में। उसके बाद मनमाना शासन होता है। पांचवा है विरोध का दमन, मतलब यहाँ पर विपक्ष पर प्रतिबंध होता है। असहमति को दबाया जाता है, मतलब कोई भी असहमति होता है कि सहमत नहीं है तो वहां पे उसको दबा दिया जाएगा गैर लोकतंत्र में। उसके बाद गैर लोकतांत्रिक शासन के भी तीन प्रकार हैं। एक है तानाशाही। यहाँ पर तानाशाही एक व्यक्ति का शासन, जैसे कि उत्तर कोरिया। यहाँ पर जैसे उत्तर कोरिया क्या है, एक तानाशाही शासन है, वो भी एक क्या है, गैर लोकतांत्रिक। और उसके बाद अधिनायकवाद, सीमित राजनीतिक स्वतंत्रता, मतलब राजनीतिक स्वतंत्रता जो है वो सीमित होगा अधिनायकवाद में। जैसे कि उदाहरण चीन, यहाँ पे राजनीतिक स्वतंत्रता है लेकिन सीमित है। उसके बाद सर्वसत्तावाद, यहाँ पर जीवन के हर क्षेत्र पर राज्य का नियंत्रण होगा। उदाहरण जैसे कि नाजी जर्मनी, यहाँ पर जीवन के हर क्षेत्र पर राज्य का नियंत्रण, मतलब सर्वसत्तावाद इसको कहेंगे, जहाँ पर राज्य का पूरा कंट्रोल हो, वो सर्वसत्तावाद है। उसके बाद आते हैं राजतंत्र। राजतंत्र में क्या होता है कि राजा रानी का शासन रहता है। उदाहरण जैसे कि सऊदी अरब, जो कि पूर्ण राजतंत्र है, मतलब वहाँ पे राजा का ही शासन चलता है। उसके बाद आठवां, अब दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं कि लोकतांत्रिक
बनाम गैर लोकतांत्रिक व्यवस्था में अंतर। तो सत्ता का स्रोत लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता होगा, लेकिन गैर लोकतांत्रिक व्यवस्था में शासक या फिर एक कोई समूह। चुनाव यहाँ पे स्वतंत्र होगा लोकतांत्रिक व्यवस्था में, और निष्पक्ष होगा। यहाँ पे नहीं के बराबर नहीं होगा, और दिखावटी होगा भी तो दिखावटी होगा। उसके बाद अधिकार, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो अधिकार है वो संरक्षित रहता है, मतलब सुरक्षित रहता है। गैर लोकतांत्रिक व्यवस्था में यहाँ पे सीमित रहता है। मीडिया स्वतंत्र होता है लोकतांत्रिक व्यवस्था में, गैर लोकतांत्रिक व्यवस्था में नियंत्रित होता है। जवाबदेही, मतलब लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता के प्रति जवाबदेही होता है, मतलब सरकार जनता के प्रति जवाबदेही होगा, लेकिन गैर लोकतांत्रिक व्यवस्था में नहीं, मतलब यहाँ पे सरकार जवाबदेही नहीं होगा जनता के प्रति। उसका सत्ता परिवर्तन, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता परिवर्तन हो सकता है शांतिपूर्ण, लेकिन यहाँ पे अनिश्चित और हिंसक, कोई निश्चित नहीं है, और हिंसक भी हो सकता है यहाँ पे। उसके बाद आते हैं कुछ यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण कुछ टॉपिक है, यहाँ से प्रश्न कैसे बनेगा उसको देखते हैं। शॉर्ट रिवीजन के लिए हम देख सकते हैं कि लोकतंत्र का मतलब अधिकार होगा, भागीदारी होगा और जवाबदेही भी होगा। गैर लोकतंत्र में क्या होगा कि केंद्रीकरण होगा, नियंत्रण होगा और फिर दमन होगा। और भारत एक क्या है, प्रतिनिधि लोकतंत्र है। यहाँ पे हम लोग प्रतिनिधि को चुनते हैं, और ये एक भारत एक प्रतिनिधि लोकतंत्र है। कानून का शासन यहाँ पे होगा। कानून का शासन का मतलब है लोकतंत्र की आत्मा। लोक जहाँ पे कानून का शासन होगा समझो वहाँ पे लोकतंत्र है, मतलब वो लोकतंत्र की आत्मा है। उसके बाद स्वतंत्र न्यायपालिका, यहाँ पे लोकतंत्र की रीढ़ है। स्वतंत्र न्यायपालिकाओं का मतलब है कि लोकतंत्र यहाँ पे मजबूत है। जहाँ पे स्वतंत्र न्यायपालिका होगा समझो वहीं पे लोकतंत्र अच्छे से मजबूत हो सकता है। उसके बाद प्रश्न है पहला कि लोकतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। लोकतंत्र में कानून का शासन अनिवार्य तत्व है, जो कि सही है। कानून क्या है यहाँ पे, अनिवार्य। लोकतंत्र में सत्ता का शांतिपूर्ण हस्तांतरण होता है, मतलब यहाँ पे शांतिपूर्ण हस्तांतरण होगा सत्ता का, ये भी बात सही है। लोकतंत्र में मीडिया पर राज्य का पूर्ण नियंत्रण होता है, जो कि यह गलत है। तो केवल एक और दो हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, केवल एक और दो। दूसरा प्रश्न है गैर लोकतांत्रिक शासन के संदर्भ में। गैर लोकतांत्रिक राजनीतिक सत्ता सीमित व्यक्तियों में केंद्रित होती है, जो कि ये सही है। विपक्ष को वैध मान्यता विपक्ष को वैध मान्यता होती है, मतलब ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे विपक्ष को दबा दिया जाता है। उसके बाद असहमति को दबाया जाता है, ये बात सही है कि गैर लोकतंत्र में असहमति को दबाया जाएगा हमेशा। तो केवल एक और तीन हो जाएगा। उसके बाद प्रत्यक्ष लोकतंत्र में नागरिक स्वयं नीतिगत निर्णय लेते हैं। तो नागरिक स्वयं नीतिगत निर्णय लेते हैं, ये बात क्या है, सही है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होगा, नागरिक जो है स्वयं जो है निर्णय लेता है डायरेक्ट। ये बड़े देशों में आसानी से लागू होता है, जो कि ये गलत है, क्योंकि बड़े देशों में ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र डायरेक्ट लागू नहीं होगा। बड़े देशों में जो है डायरेक्ट लागू नहीं होता, वहाँ पे प्रतिनिधि लोकतंत्र होता है। ठीक, तीसरा ये स्विट्जरलैंड में प्रचलित है। तो हम लोग डायरेक्ट जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ पे है, तो उदाहरण के रूप में हम लोग देखे थे स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में जो है प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, वहाँ पे जनता सीधे डायरेक्ट सरकार का चुनाव करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल एक और तीन। चौथा है भारत के लोकतंत्र के संदर्भ में। तो भारत एक क्या है, यह एक प्रतिनिधि लोकतंत्र है, सही है। इसमें सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है, ये भी बात सही है। इसमें एक दलीय व्यवस्था है, ये गलत है, केवल एक और दो हो जाएगा। पांचवा तानाशाही शासन के संदर्भ में हमको बताना है। सत्ता एक व्यक्ति में निहित होती है, ये बात सही है। स्वतंत्र चुनाव नियमित रूप से होते हैं, मतलब यहाँ पे चुनाव नियमित रूप से होता है तानाशाही, जो कि गलत है यहाँ पे तानाशाही। फिर नागरिक स्वतंत्रताएं सीमित होती है, ये बात सही है। तो केवल एक और तीन, बी हो जाएगा। सर्वसत्तावादी शासन की पहचान। सर्वसत्तावादी, तो राज्य का पूर्ण नियंत्रण, ये बात सही है। राज्य का पूर्ण नियंत्रण होगा। एक आधिकारिक विचारधारा, मतलब एक ही आधिकारिक विचारधारा, ये भी बात सही है। लेकिन स्वतंत्र मीडिया, सर्वसत्तावादी में मीडिया स्वतंत्र नहीं हो सकता है। तो केवल एक और दो। यहाँ पे देख सकते हैं सर्वसत्तावाद में राज्य जीवन के हर क्षेत्र पर नियंत्रण रखता है, मतलब राज्य जो है जीवन के सभी क्षेत्रों में नियंत्रण रखेगा और एक विचारधारा थोपता है। और यहाँ पे स्वतंत्र मीडिया नहीं होता है, मतलब मीडिया जो है यहाँ पे स्वतंत्र नहीं होता है। लोकतंत्र की आत्मा मानी जाती है कौन,
तो स्वतंत्र न्यायपालिका, ये बात सही है। कानून का शासन होगा। दमनकारी पुलिस व्यवस्था, ये बात गलत है, केवल 1 और 2 हो जाएगा। कानून का शासन और स्वतंत्र न्यायपालिका लोकतंत्र की रक्षा करता है। कौन? तो कानून का शासन और स्वतंत्र न्यायपालिका। दमनकारी व्यवस्था लोकतंत्र का विरोधी है, ये बात सही है क्या? उसके बाद आते हैं प्रश्न संख्या 8, अधिनायकवादी शासन में क्या होगा? सीमित राजनीतिक स्वतंत्रता होती है, जो कि ये बात सही है कि यहाँ पे राजनीतिक स्वतंत्रता क्या होगा? सीमित होगा। अधिनायकवादी में पूर्ण नियंत्रण जीवन के हर क्षेत्र में होता है। अधिनायकवादी में भी जो है पूरा कंट्रोल होगा जीवन के सभी क्षेत्रों में। मीडिया पर नियंत्रण होता है, ये बात नहीं, ये बात पूर्ण नियंत्रण जीवन के हर क्षेत्र में होता है, तो ये बात गलत है। लेकिन मीडिया पर नियंत्रण होता है अधिनायकवादी। तो सीमित राजनीतिक स्वतंत्रता और मीडिया पर नियंत्रण, ये 2 बात हो जाएगा, केवल 1 और 3। उसके बाद राजतंत्र के संदर्भ में, तो राजतंत्र में सत्ता वंशानुगत होती है, ये बात सही है। शासक का चयन जनता करती है, ये बात गलत है। सत्ता राजा या रानी के पास होती है, ये बात सही है। तो केवल 1 और 3। एक्सप्लेनेशन में राजतंत्र में सत्ता वंशानुगत होती है और राजा रानी यहाँ पे शासन करते हैं। एग्जाम्पल में सऊदी अरब, में। और जनता शासक का चयन नहीं करती है। ठीक है। लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक है सक्रिय नागरिक समाज, ये बात सही है कि अगर लोकतंत्र की सफलता चाहिए तो नागरिकों का सक्रिय होना यहाँ आवश्यक है। स्वतंत्र मीडिया, मीडिया भी स्वतंत्र हो। सत्ता का केंद्रीकरण, ये बात गलत है कि यहाँ पे अगर सत्ता का केंद्रीकरण हो गया तो समझो वहाँ पे लोकतंत्र नहीं के बराबर है, नहीं है, वो फिर गैर लोकतंत्र हो जाएगा जहाँ पे